दोस्तों, आप थंबनेल देखकर तो समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो किस चीज़ पर होने वाली है। दोस्तों, लास्ट तक आपको ये राज भी पता चल जाएगा कि आखिर क्यों 51 साल से नासा चांद पर नहीं गया। जब 1972 में आखिरी बार नासा चांद पर गया था, तब उसने ऐसा क्या देखा कि वो मुड़कर दोबारा चांद पर नहीं गया। ऐसे ही और भी कुछ सवालों का जवाब देने के लिए आज की वीडियो बनाई है। तो दोस्तों, लास्ट तक बने रहना। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, चांद पर जाने का सिलसिला आज से कई सालों पहले शुरू हो गया था। ये सिलसिला अमेरिका और सोवियत यूनियन के शीत युद्ध के दौरान शुरू हुआ था और इसी के चलते 29 जुलाई साल 1958 में नासा एजेंसी की स्थापना हुई। 51 साल पहले अमेरिकन एजेंसी नासा ने अपोलो 11 मिशन के दौरान पहली बार किसी इंसान को चांद पर भेजा था और उसी अपोलो 11 मिशन की वजह से नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले इंसान बन गए जिसने चांद पर कदम रखा था। लेकिन अपोलो 11 मिशन में सिर्फ नील आर्मस्ट्रॉन्ग ही अकेले नहीं थे। उनके साथ दो और इंसान थे जिनका नाम था एडविन बज़, जो कि चांद पर कदम रखने वाले दूसरे आदमी थे, और उनके दोनों के साथ थे माइकल कॉलिंस, जो कि अपोलो 11 के ऑर्बिट के पायलट थे। दोस्तों, अपोलो 11 का उद्देश्य था कि इसमें सवार तीनों अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन बज़ और माइकल कॉलिंस को सुरक्षित चांद पर पहुंचाने के बाद वापस धरती पर लाना। माइकल कॉलिंस बतौर पायलट अपोलो 11 में मौजूद थे, वहीं नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन बज़ चांद पर उतरे थे। दोस्तों, 20 जुलाई 2021 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन बज़ को चांद पर पहुंचे पूरे 52 साल पूरे हो जाएंगे। अपोलो 11 अंतरिक्ष यान को 1969 में अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर से सुबह 8:32 पर लॉन्च किया था और जिस लूनर मॉड्यूल से ये दोनों अंतरिक्ष यात्री अपोलो 11 से निकलकर चांद तक पहुंचे थे, उसे द ईगल नाम दिया गया था। दोस्तों, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन बज़ के लिए चांद तक पहुंचने का ये सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं था। सबसे पहले जब अंतरिक्ष यात्री चांद पर पहुंचने वाले थे, तब उनका पृथ्वी से रेडियो संपर्क टूट गया था और इसके बाद ऑनबोर्ड कंप्यूटर में कई सारे एरर आने लगे थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, द ईगल जो कि उनका यान था, उसमें फ्यूल की कमी भी सामने आने लगी थी। लेकिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन बज़ और माइकल कॉलिंस ने मिलकर सफलतापूर्वक इन परेशानियों का सामना कर 20 जुलाई 1969 को चांद पर लैंडिंग की और अपोलो मिशन की लैंडिंग के 6.5 घंटे बाद 21 जुलाई आधी रात 2:46 पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर पहला कदम रखा था और उसके ठीक 19 मिनट बाद एडविन बज़ ने चांद पर कदम रखा था। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि माइकल कॉलिंस भी तो इन दोनों के साथ थे, फिर वो क्यों नहीं चांद पर उतरे। तो दरअसल दोस्तों, यही माइकल कॉलिंस चांद के ऑर्बिट का चक्कर लगा रहे थे। दरअसल होता यूं था कि हर अपोलो मिशन में 3 इंसान चांद के लिए जाते थे, 2 इंसान चांद पर उतरते थे और एक चांद के ऑर्बिट का चक्कर लगाता था। इसीलिए नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन बज़ चांद पर उतरे और माइकल कॉलिंस चांद के ऑर्बिट का चक्कर लगा रहे थे। चांद पर उतरने के बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन बज़ ने 2.5 घंटे रिसर्च और सैंपल लेने में बिताए। वो दोनों अंतरिक्ष यात्री 21 घंटे और 31 मिनट तक चांद पर रुके थे और जब वो चांद पर उतरे तो उनकी लाइव स्ट्रीमिंग धरती के टेलीविजन पर भी शुरू हो गई थी और करीब 60 करोड़ से भी ज़्यादा लोग उस वक्त उन्हें लाइव देख रहे थे। वह पहली बार था कि कोई इंसान धरती से चांद को लाइव देख रहा हो। और उसके बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन बज़ ने चांद से अमेरिका के उस वक्त के राष्ट्रपति निक्सन से भी बात की थी और फिर उसके बाद ये 3 अंतरिक्ष यात्रियों का यह दल चांद की सैर करने के बाद 24 जुलाई 1969 को वापस धरती पर लौट आया। इनके यान की लैंडिंग प्रशांत महासागर में कराई गई थी। अपोलो 11 मिशन में दुनिया भर के 40,000 लोगों ने अपनी भूमिकाएं निभाई थीं और इसमें सबसे ज़्यादा भूमिका माइकल कॉलिंस की बताई जाती है। सिर्फ उन्हीं की मदद से ये मिशन सफल हो पाया था। दोस्तों, इस घटना को 20वीं सदी की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक माना जाता है। अपोलो 11
मिशन के टेक्नीशियन लैरी हेक ने एक इंटरव्यू में बताया था कि आज भी उनकी नज़रों के सामने वो पल बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि अपोलो मिशन के उस दौरान था। दोस्तों, अपोलो 11 मिशन के सफल होने से नासा के वैज्ञानिकों में बहुत कॉन्फिडेंस आ गया था। और आए भी क्यों ना, आखिर वो पहले एजेंसी थी जो इंसानों को चांद पर भेजने में सफल रही थी। और इसी सफलता के चलते नासा ने और भी अपोलो मिशंस को लॉन्च किया और वो भी सफल ही रहे, जिनके नाम थे अपोलो 11, अपोलो 12, अपोलो 14, अपोलो 15, अपोलो 16 और अपोलो 17। दोस्तों, नासा ने टोटल 7 मिशन लॉन्च किए थे, लेकिन मैंने तो अभी आपको सिर्फ 6 ही बताए हैं। तो क्या यहाँ कोई भूल हुई है? जी नहीं दोस्तों, हमसे कोई भूल नहीं हुई, लेकिन दरअसल नासा से एक भूल ज़रूर हुई थी। अपोलो 11 और अपोलो 12 सफल मिशन के बाद जब 11 अप्रैल 1970 को अपोलो 13 लॉन्च किया गया, तब सबको यही लग रहा था कि पिछले 2 मिशंस की तरह ये मिशंस भी सफल रहेगा। लेकिन इस मिशन में कुछ ऐसा हुआ कि इसने नासा वालों की धड़कनें रोक दी। दरअसल अपोलो मिशन को लॉन्च को जब 56 घंटे हो चुके थे, तभी उसके कुछ देर बाद ही ऑक्सीजन टैंक फट गया। और जब ये सब हुआ तो उनका यान पृथ्वी से 4 लाख किलोमीटर की दूरी पर था और चांद के बेहद करीब था। और इसके बाद ऑक्सीजन टैंक 2 भी बिल्कुल खाली हो चुका था और देखते ही देखते 2 और टैंक खाली हो गए। जब नासा वालों को यह बात पता चली तो सबके हाथ पैर फूल गए। अब अंतरिक्ष यात्रियों के पास केवल 2 घंटे का ही ऑक्सीजन बचा था और ये मुसीबतें यहीं ख़त्म नहीं होती। इसके थोड़ी ही देर बाद बैटरी बैकअप भी ख़त्म होने की घंटी दे रहा था। ऐसे में चांद पर उतरना तो दूर, पृथ्वी पर वापस लौटने की भी गुंजाइश बहुत कम बची थी। तभी नासा वालों ने मिशन को रद्द करने का फैसला लिया और अब तीनों अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी के लिए संघर्ष शुरू हो गया। और इसी काम को अंजाम देने के लिए ह्यूस्टन स्पेस सेंटर में टोरंटो यूनिवर्सिटी से एक्सपर्ट्स बुलाए गए। अब तक पूरी दुनिया की नज़रें इस मिशन पर टिक चुकी थीं। सभी अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी का इंतजार कर रहे थे। सब कुछ भगवान के नाम पर था, लेकिन आखिर नासा अपने अंतरिक्ष यात्रियों को बचाने में सफल तो रहा, लेकिन उनका ये अपोलो 13 मिशन असफल हो गया। तो दोस्तों, अब आते हैं उस चीज़ पर जो कि आपने वीडियो के थंबनेल में देखा था कि आखिर क्यों 51 साल से नासा चांद पर नहीं गया। तो दोस्तों, इसका आंसर अगर मैं आपको सिर्फ 3 शब्दों में दूं तो वो होगा शॉर्टेज ऑफ मनी। जी हाँ दोस्तों, शुरू में नासा ने अपोलो 11, अपोलो 12 मिशन इसीलिए लॉन्च किए थे क्योंकि वो दुनिया को अपनी पावर दिखाना चाहता था और सोवियत यूनियन से आगे निकलना चाहता था। और इसी के लिए उसने ओवर बजट के चलते भी अपोलो मिशंस को लॉन्च किया। और इसी वजह से आज तक जितने भी इंसान चांद पर गए हैं वो सब अमेरिकन ही हैं। लेकिन जब अमेरिका स्पेस में जाने की लिस्ट में सबसे नंबर 1 पर हो गया, तो उसने मून मिशंस पर ध्यान देना बंद कर दिया और उन फंडिंग्स को भी ध्यान देना बंद कर दिया। और इसी के चलते अपोलो 17 लास्ट मून मिशन बनकर रह गया। और इसी के साथ 1972 का अपोलो 17 मिशन के अंतरिक्ष यात्री यूजीन सर्नन और हैरिसन स्मिथ चांद पर कदम रखने वाले आखिरी आदमी बन गए। लेकिन दोस्तों, ऐसी बात नहीं है कि अचानक ही अपोलो मिशन बंद हो गए। ये सब धीरे धीरे हुआ। हालांकि अपोलो 17 मिशन के बाद अपोलो 18, अपोलो 19 और अपोलो 20 की भी तैयारी चल रही थी, लेकिन बजट की कमी के चलते ही इनको भी रद्द कर दिया गया। पूरे 11 साल के अपोलो मिशंस में टोटल 25.4 बिलियन का खर्चा आया था, लेकिन जो गवर्नमेंट ने एस्टिमेटेड खर्चा लगाया था वो करीब 7 से 10 बिलियन डॉलर का था। और इसी के चलते अमेरिकी गवर्नमेंट ने अपोलो मिशंस को बंद कर दिया। दोस्तों, लेकिन अब अमेरिका और नासा फिर से मून मिशन की तैयारी कर रहे हैं और इस चीज़ पर नासा ने दावा भी किया है कि वो 2024 में एक बार फिर से इंसानों को चांद पर भेजेगा। दोस्तों, आशा करते हैं कि इस बार हम भी मून मिशन को 2024 में लाइव देख पाएंगे। तो दोस्तों, चलिए आज इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना
और अगर आप ऐसी और वीडियोस चाहते हो तो वो भी मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।